हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हीरो स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो हमारा है सरलीकरण। आज का जो सेशन है वो हमारा है सरलीकरण एवं सिंप्लीफिकेशन। पेपर की दृष्टि से 2 या 3 क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। कोई भी एग्जाम हो 2 या 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से जरूर बनते हैं। इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस पर हुई हैं। सेशन से पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको एनर्जीवान बनाएगा। सफलता जो होती है वो मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। सफलता जो होती है मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होता है वो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें 2-3 फार्मूला आप देख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। फिर होता है a - b², a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ठीक, ये वाला। फिर होता है a² - b², तो a + b, a - b। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा एक आता है a³ + b³, तो a + b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, a + b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, a + b। फिर इसके बाद में होता है a² + b² और -ab, और -ab, a² + b² - ab। इसके बाद में जो अति महत्वपूर्ण होता है वो होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन इसी पर डिपेंड करता है। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफिकेशन के सवाल हल करेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो आंसर इनकरेक्ट आएगा। तो देखिए ये क्या है। B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अच्छा, O का मतलब होता है ओफ। O का मतलब होता है ओफ, मतलब का। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है D। अच्छा, D का क्या मतलब होता है? D का जो मतलब होता है डिवीजन, मतलब या भाग। D मतलब डिवीजन या तो भाग कह दीजिए, कुछ भी कह लें आप, या डिवीजन कहें या भाग कहें। फिर M से होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। A से होता है एडिशन, जोड़ना। S से होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। सब्ट्रैक्शन कहो या घटाना कहो, बात एक ही है। तो सरलीकरण का कोई भी सवाल होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक, पहले ब्रैकेट जो होगा उसे हम हल करेंगे। फिर उसके बाद हम जो ऑफ होगा, का होगा, उसे हम हल करेंगे। उसके बाद में हम भाग वाले पोर्शन को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम गुणा वाले पोर्शन को हल करेंगे। फिर उसके बाद जोड़ना है हमें। फिर लास्ट में हमें घटाना है। तो ये वाली कंडीशन हमें फॉलो करते रहना है। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है जो आप लोग समझ सकें। क्वेश्चन हमारा है 18 × 12 और प्लस में 16 और भाग में है 8 और माइनस में है 14। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर क्या कोष्टक है? कहीं नहीं है, कोष्टक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ऑफ भी नहीं है, भाग, हाँ भाग है, गुणा भी है,
भाग गुणा फिर घटाना भी है, जोड़ना भी है। यहाँ से हमारे सब पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। अगर इसकी पहले गुणा ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कंडीशन वही रहेगी। अगर इसे हम भाग में करेंगे फिर हमें गुणा पहले करना पड़ेगा। तो 12 × 96 के 6, 80 लागे 9, 12 × 12 9 21, ठीक है। फिर हम प्लस 16/8 माइनस 14। अब 8 दूनी 16, अब क्या कंडीशन हो रही है, 216 और प्लस में 2 माइनस में 14, तो 218 माइनस 14 घटा देंगे तो 204 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 204 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसमें गुणा भी था, जोड़ भी था, भाग भी था, घटाना भी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी पेपर में पूछा हुआ है, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 240 भाग 60, 240 भाग में हमारा है 60, 240 भाग में है 60 और प्लस में है 120, और भाग में है 15, भाग में 15 गुणे में 3 और प्लस में 2, गुणे में 3 और प्लस में 2 कर लीजिए या आप 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में प्लस तो जोड़ना ही है, चाहे कितनी भी संख्या कर लीजिए। आंसर कम करोगे तो कम आएगा, अगर बढ़ा दोगे तो कुछ बढ़ करके आ जाएगा। तो यहाँ पर है डिवीजन, यहाँ पर भी है डिवीजन, फिर हमें करना है गुणा। तो पहले हमें भाग वाले पोर्शन को हल करना है। तो 240 भाग में 60 प्लस में 120 भाग में 15 गुणे में 2 प्लस में 5, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 और 15 × 120, तो 4 प्लस 8 दूनी 16 प्लस में 5, 8 दूनी 16 और प्लस में 5। यहाँ पर आप ठीक है 16, अब क्या हुआ, 16 4 20 5 25, 25 विल बी करेक्ट आंसर, 25 विल बी करेक्ट आंसर, 25 विल बी करेक्ट आंसर, 25 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अब थोड़े हम क्वेश्चन ठीक लेवल के लेंगे, जो पेपर में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 सही 2/3, 5 सही 2/3, फिर हमारा है प्लस 3 सही 1/6 और 2 सही 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये सही बटा में लिखा हुआ है, पहले हम इसे बटे में लिखें, फिर हम पहले हम इसे बटे में लिखें। तो 5 × 15 2 17 5 3, 6 18 19 बटे में 6, 3 दूनी 6 7/3। अब हम इसके हर बराबर कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुणा, यहाँ से 2 से गुणा, यहाँ से 2 से, यहाँ से 2 से, तो 17 दूनी 34 प्लस में 19 और प्लस में 14 बटे में 6 बटे में हमारा 6, तो 9 4 13, हाँ 17 दूनी 34, ठीक है। तो 4 4 8 9 और 8 17 के साथ, 9 8 17 के साथ और 3 2 5 और 1 6, 67 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, 67 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बटे में हमारा है 6, बटे में हमारा है 6 या बटे में हमारा है 6, ये भी 6 हमें लिखते रहना है। अब हम ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पेपर में पूछा जाएगा या पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी।
अगर सेशन अच्छा लगे तो आप सभी लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट भी करें, एक प्यारी सी कमेंट भी करें। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है 0.0324 माइनस 0.0121। अब इसके बटे में हमारा है 0.07। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है? तो इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है? तो यहाँ पर ये 18 का वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर 18 का वर्ग दिया हुआ है। एक हमारा फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस वाली कंडीशन को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये हमारा 18 का वर्ग है, 18 का हमारा वर्ग है, माइनस ये हमारा यहाँ पर 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है 0.07। अब हम वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में 0.8 माइनस 0.11, 0.18 या 0.18 कहिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है, प्लस में 0.11, 0.07। अब हम इसे घटा देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0.07 गुणे में 9, ये हमारा उधर वाला होगा और ये वाला हमारा इधर वाला होगा 0.07। ये हो गया कैंसिल, तो हमारा 0.29 हमारा आंसर निकल कर आ गया, 0.29 हमारा आंसर निकल कर आ गया, 0.29 हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 0.0064, 0.0064 और फिर इसके बाद में दिया हुआ है माइनस 0.0016 और अपान में हमारा दिया हुआ है 0.08 और इसके बाद दिया हुआ माइनस 0.04। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? ये हमारा 8 का वर्ग है, तो 0.08 का स्क्वायर और माइनस 0.04 का स्क्वायर। ठीक, ये वाली कंडीशन हमें फॉलो कर लेना है। तो यहाँ से 0.04, ठीक, इसको हम माइनस कर दिए, तो 0.08 माइनस 0.04 और 0.08 प्लस 0.04 और 0.04। अब इसको हम घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। अच्छा, तो 0.04 और इंटू, तो 8 4 12, 0.0। ये कर लें। डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैंसिल, 0.12 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, 0.12 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस वाले को हम मिटा ही दें, तभी ऊपर ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है हमारा 640 का 150%, 640 का 150%, 640 का 150% प्लस 40, प्लस में जो हमारा है वो है 40, बराबर में हमारा है क्वेश्चन मार्क, फिर इसका भी है का 120% और प्लस में हमारा है 16।
प्लस में हमारा है 16। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये का मतलब आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि का मतलब होता है ओप, ओप का मतलब होता है गुड़ाही। तो 640 गुणे में 150, यहाँ पर दिया हुआ है परसेंट, परसेंट जहाँ दिया हो कसम खा लेना कि 100 से डिवाइड करना है। जहाँ परसेंट का चिन्ह तुम्हें दिख जाए वहाँ पर आप 100 से भाग कर देना है। ये से ये 0 प्लस में 40 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 120 अपान में 100, फिर हमारा यहाँ पर है प्लस में 16। 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 15 छक्का 90 और 6 96 और प्लस में 40 बराबर में हमारा क्या हुआ क्वेश्चन मार्क गुणे में 6 अपान में 5 और यहाँ पर आप चाहे 16 कर लीजिए 160 कर लीजिए। 160 हमारा था 160। अब यहाँ पर हुआ 1000 माइनस 160 बराबर क्वेश्चन मार्क 6 अपान 5। अब यहाँ इससे ये जाएगा तो बचेगा 840 बराबर क्वेश्चन मार्क 6 अपान 5। तो 5 को हम इधर भेज देंगे और 6 को बटे में भेज देंगे। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 840 गुणे में 5 बटे में 6, 6 कम 6 और 6 चौक 24 और 14 पंचे 70, 700 हमारा बिल भी करेक्ट आंसर। 700 बिल भी करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज जो हमारे क्वेश्चन थे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आज जो हमारे क्वेश्चन थे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आज हम ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सेकेंड या थर्ड क्लास में हमारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें तो केवल बेसिक आप लोगों को बताए हैं जिससे आप लोगों का बेस मजबूत हो, जिससे आप लोगों का बेस मजबूत हो। लगाने को तो हम इसे बहुत स्पीड में भी लगा सकते थे और इसका हम बहुत शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी एकदम वीक है, एकदम जीरो है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है हीरो स्टडी 2.0। हमारे चैनल का नाम है हीरो स्टडी 2.0। अगर कोई छात्र या कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट जीरो है तो 2 कदम हमारे चैनल की तरफ बढ़ेगा, हम उसे कराएंगे स्टडी, हम उसे करा देंगे स्टडी और फिर हम उसे एक बना देंगे हीरो, फिर हम उसे एक बना देंगे हीरो, मैथ का हीरो बनाएंगे, मैथ का। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी कल क्लास होगी वो बहुत परफेक्ट क्लास होगी, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।